सदन के अंदर महिला सम्मान की बात हो रही थी और आज कॉलेज यूनिवर्सिटी की जो तस्वीरें आ रही हैं बहुत ही भयानक है। सोचिए, एक तरफ तो सरकार कहती है कि हमें महिलाओं को अधिकार देना चाहिए, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, तमाम टेलीविजन अखबार में बैठी महिला पत्रकार भी इस बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश करती हैं। लेकिन सोचिए, वो तस्वीरें आपसे अक्सर छुपा ली जाती है जो असल में महिला सम्मान की इज्जत की धज्जियां उड़ाती हैं। आज इसी पर बातचीत करेंगे। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। दिल्ली यूनिवर्सिटी में किस तरीके से भाजपा की यानी भारतीय जनता पार्टी की स्टूडेंट विंग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बात करें तो किस तरीके से उसके कार्यकर्ता जो हैं वो कॉलेज में जाकर महिला छात्राओं के साथ बदसलूकी करते हैं और उनको खदेड़ने का काम भी किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी के ये हालात हो गए हैं कि छात्र जो हैं, जहां पर बातचीत होनी चाहिए, करियर के लिहाज से तर्क वितर्क होने चाहिए, तमाम विज्ञान पर बात होनी चाहिए, इतिहास पर बात होनी चाहिए, अब कॉलेज यूनिवर्सिटी की तस्वीरें ऐसी आने लगी हैं जहां पर गुंडागर्दी की तस्वीरें लगातार एक सवाल खड़ा करती हैं कि ऐसा भी क्या कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाना चाहती है भाजपा सरकार? क्या महिलाओं के सम्मान को तार तार कर कर वो सदन के अंदर महिला सम्मान की बात कर सकती है? सोचिए, गार्गी कॉलेज की लड़कियों ने अतिथि देवो भव की जगह अतिथि दवा भव कर दिया और किस तरीके से मोड ऑन कर दिया। बिना इनविटेशन कार्ड के किस तरीके से अखिल भारतीय परिषद विद्यार्थी के छात्र जो हैं वो कॉलेज में घुस गए और वहाँ की कॉलेज की जो छात्रों ने उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनकी विदाई भी कर दी। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आती है? सोचिए, ऐसे गुंडों को, ऐसे लफंगों को प्रोटेक्शन कौन देता है और ये किस तरीके से कॉलेज में घुसकर महिलाओं के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। वो सोचिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में किस तरीके से महिलाओं को साथ लगातार उनको धमकाया जाता है, उनको जान से मारने की धमकी दी जाती है और ब्राह्मण जिंदाबाद के भी नारे लगाए जाते हैं। उसके बाद ये होता है कि थाने के बाहर जाकर कुछ लफंगे, कुछ गुंडे, कुछ पेड़ गुंडों को बुलाकर माहौल खराब करवाया जाता है। ये हालात हो गए हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी के। सरेआम देश की राजधानी दिल्ली में गुंडागर्दी चल रही है। एबीवीपी वाले दिल्ली के गार्गी कॉलेज में जबरदस्ती घुस गए, फिर वहां पढ़ने वाली लड़कियों ने उन्हें खदेड़ दिया। वीडियो में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष आर्यन मान भी दिख रहा है। लड़कियां एबीवीपी के खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं। ये स्टूडेंट विंग है भाजपा सरकार की। किस तरीके से अब इनका खदेड़ा जगह जगह होने लगा है, क्योंकि अब वाकई में तस्वीरें जो हैं, कॉलेज किताब कलम पर बात होनी चाहिए। अब इनकी गुंडागर्दी पर रोक लगने वाली है। तो गार्गी कॉलेज की लड़कियों ने जबरन घुसने वाले अतिथियों को भगाने का काम किया। ये वीडियो देखिए, ये मंचला बीजेपी के पूर्व मंत्री सुधीर बालियान का बेटा आर्यमन है। नशे में चूर बीजेपी नेता के बेटे आर्यमन और उसके साथ ही शौर्य गुप्ता ने घर के बाहर खड़ी माँ बेटी से छेड़छाड़ की। पूछा, तुम्हारा रेट क्या है? जब माँ बेटी ने विरोध किया तो आरोपियों ने उन्हें धमकाया, गालियां दी, घमंड में पुलिस बुला लेने की चुनौती दी। ये दिखाता है कि बीजेपी ही महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को प्रोटेक्शन देती है। यही उनका चाल, चरित्र और चेहरा है। महिला सुरक्षा पर भाषण देने वाली बीजेपी को शर्म आनी चाहिए। ये मामला उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर यूपी का है। सोचिए, ये हालात हो गए हैं कि सरेआम बहन बेटियों का रेट पूछा जा रहा है। कल तो सदन के अंदर कंगना रनावत कहती थी कि मेरे कमेंट बॉक्स में लोग पूछते हैं कि मंडी का क्या भाव है। उनको जरा देखना चाहिए कि अपने आसपास की महिलाओं को देखें, रोजमर्रा की जिंदगी में वो किस तरीके से परेशानियों का सामना कर रही हैं। अरे तुम तो सांसद हो, तुम्हें तो प्रोटेक्शन भी है, तुम्हें कानून का भी सहारा है और तुम किसी को भी जेल के पीछे डलवा सकती हो। लेकिन नॉर्मल लड़कियों की क्या बात करें जो कॉलेज में घुसकर गुंडों का सामना कर रही हैं। सोचिए, गुंडे बिना इनविटेशन के कॉलेज में घुस रहे हैं, जहां पर किताबों पर बात होनी चाहिए, कलम पर बात होनी चाहिए, शिक्षा पर बात होनी चाहिए। वहां पर अपना मर्दाना दिखाने के लिए ये लोग जबरन गुंडागर्दी पर उतारू हो जाते हैं। और सोचिए, स्मृति ईरानी फिर से ये कमबैक कर चुकी हैं और अखिलेश को कह रही हैं, अखिलेश यादव को कि दम है तो गोरखपुर से चुनाव लड़कर दिखाओ। इन मोहतरमा से भी कहना चाह रही है जनता कि इनके अंदर दम है तो ये उत्तर प्रदेश के किसी भी जगह से चुनाव लड़कर दिखाएं। जनता इनको खदेड़ने का काम करेगी, जैसे अमेठी से इनकी विदाई कर दी। तो ये कहीं ना कहीं महिला आरक्षण को लेकर मुद्दा भुनाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि तब ये लोकसभा चुनाव खुद हार गई हैं।
गार्गी कॉलेज में किस तरीके से एबीवीपी के गुंडों को बाहर भगाने की कोशिश की गई है और सोचिए लड़कियों ने डटकर सामना किया। अब कॉलेज यूनिवर्सिटी में पार्टी के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, हिंदू बचाने के नाम पर, हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पर गुंडागर्दी को फुल स्टॉप लगना चाहिए। तो सोचिए किस तरीके से लोग जो हैं वो यहाँ पर गुंडागर्दी करते हैं और माहौल बिगाड़ कर बच्चों का भी पढ़ाई का जो समय है वो बर्बाद करने का काम करते हैं। और सोचिए छत्तीसगढ़ का वीडियो सरेआम सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रायपुर के सालेम में इंग्लिश मीडियम स्कूल पर बजरंग दल का धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए कहा और कार्यकर्ताओं के साथ घेराव कर दिया। इस दौरान बड़े पुलिस अधिकारी पर बजरंग दल का एक कार्यकर्ता जमकर बरस गया, जैसे वही उन अधिकारियों को सैलरी दे रहा है। उनके पास आखिर इतनी हिम्मत कहां से आती है जब ये पुलिस अधिकारी के साथ इस तरीके की बर्बरता कर सकते हैं, बदतमीजी कर सकते हैं, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे अंदाजा लगाइए कि आम जनता के साथ ये क्या करते होंगे। और सोचिए अगर मुझे कोई धर्म नहीं पसंद है, संविधान मुझे आज़ादी देता है कि मैं कोई भी धर्म छोड़ के जो धर्म मुझे सम्मान देगा, जिस धर्म में मेरे साथ भेदभाव नहीं होगा, मैं उस धर्म से प्रभावित होकर उसको अपनाने का काम करूंगी। लेकिन कुछ धर्म के ठेकेदारों ने किस तरीके से ट्रेंड बना लिया है। असल में ये तमाम लोग वही हैं जिनके पास रोजगार नहीं है। कल देश की राजधानी में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर बात हो रही थी और आज कॉलेज में, स्कूलों के बाहर, महिलाओं के घरों के बाहर उनके रेट पूछने का काम किया जा रहा है। और ये दर्शाता है कि महिलाओं का सम्मान को तार तार करने वाली भाजपा सरकार किस तरीके से महिलाओं की इज्जत को चुनावी मुद्दा बनाने का काम करती है। और सोचिए दिल्ली के नजदीक नोएडा गौर सिटी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक महिला जो हिजाब पहनी हुई थी, कुछ नफरती गुंडे जो हैं उसका हिजाब उतारने की कोशिश कर रहे हैं, उससे उसकी पहचान पूछी जा रही है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि उस राम राज्य के अंदर, उस उत्तर प्रदेश के अंदर क्या इन लोगों के घर पर बुलडोजर चलेगा जो महिलाओं के पहनावे को लेकर उनसे उनकी पहचान पूछ रहे हैं, महिलाओं का धर्म देखकर उनकी पहचान पूछ रहे हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जबरन गुंडे भेजे जा रहे हैं। ये सब और सब हो रहा है प्री प्लान्ड, ताकि विपक्ष के सर पर पूरा पिटारा फोड़ दिया जाए कि भैया हम तो सदन में महिलाओं को अधिकार दे रहे थे, विपक्ष ने रोक लिया। असल में वो महिलाओं के लिए अधिकार नहीं था, वो विपक्ष को राजनीति से आउट करने का अधिकार था। इसीलिए तमाम जनरल कैटेगरी की महिलाएं खुश हो रही हैं। अगर वो सदन के अंदर पहुंच जाएंगी बहुमत के साथ तो सोचिए आम वर्ग, जो आम वर्गों के आवाज बनकर जाते हैं, चंद्रशेखर आजाद हों, आदिवासी सांसद राजकुमार राउत की बात करें, तमाम ऐसे, राहुल गांधी की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें, बीएसपी सुप्रीमो मायावती तो खुद इस्तीफा दे चुकी थी। जिस तरीके से सदन के अंदर लोग चीखम चिल्ली करते थे, यही स्मृति ईरानी किस तरीके से बदतमीजी करने पर उतारू हो गई थी और आज ये प्रवचन दे रही हैं महिला सम्मान की। तो महिला सम्मान भाजपा के गुंडों के आगे सब खोखला होता हुआ दिखाई दे रहा है। और मध्य प्रदेश के 5000 स्कूलों के हाल देखिए, मौसम तय करता है कि कहाँ लगेगी क्लास। तो स्मार्ट स्कूलों का भंडाफोड़ है। सरकारी स्कूलों की तो चौंकाने वाली हकीकत सामने आ रही है। विकास पता नहीं कहाँ हो रहा है। ये तो बीजेपी के मैनिफेस्टो में इस्तेमाल होने वाले पोस्टर पर आपको दिखाई देगी। और छत्तीसगढ़ के रायपुर में सलेम में इंग्लिश मीडियम स्कूल पर बजरंग दल के लोग गुंडागर्दी जाकर कर रहे हैं। कह रहे हैं धर्मांतरण किया जा रहा है। इनको ना शिक्षा से मतलब है, ना रोजगार से मतलब है, पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं। इनको इनफैक्ट संविधान के तमाम कॉन्स्टिट्यूशन राइट से भी मतलब नहीं है। ये लोग बेरोजगार हैं, अंधभक्ति में इस तरीके से लीन है, इन्हें खुद नहीं पता कि कानून को किस तरीके से तोड़ने का काम कर रहे हैं। एक बड़े पुलिस अधिकारी के साथ इस तरीके की बदसलूकी करना ये दर्शाता है कि ये लोग कानून को भी किस तरीके से बेइज्जत करने का काम करते हैं और आम जनता के साथ किस तरीके से बदसलूकी करते होंगे। इस खबर पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।